नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश गायकवाड़। मैं गाड़ीरिपेयर.com से बात कर रहा हूँ। आज हमारे कस्टमर अपनी BMW 7 सीरीज़ की दो प्रॉब्लम हमारे पास लेकर आए हैं। सबसे पहला कि इसकी जो बैटरी है वो 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिकली पूरी डाउन हो जाती है, और दूसरा इस गाड़ी का जो इंजन है वो ओवरहीट कर रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम की जड़ तक हम कैसे पहुँचेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्कैन कर चुके हैं, और इसके स्कैन की जो रिपोर्ट है इसमें ये सारे एरर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी सारे एरर्स हैं, और इसमें से बहुत सारे एरर्स हैं जो शो कर रहे हैं कि इसमें अंडर वोल्टेज का प्रॉब्लम है। सो ये काफ़ी रिलेवेंट है इसकी बैटरी के इशू के साथ में, क्योंकि बैटरी की हेल्थ ठीक ना होने की वजह से ही अंडर वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, और उस अंडर वोल्टेज की वजह से कई सारे जो फंक्शन है गाड़ी के वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, तो ये एरर छोड़ देते हैं। तो ये सारे जो एरर कोड्स हैं इनको अब हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, पक्का करने की कोशिश करेंगे कि ये फॉल्ट कोड्स जो है ये बैटरी की वजह से ही है। तो अब हम इसमें एक सपोर्ट बैटरी लगाने जा रहे हैं। दूसरी BMW एक और हमारे पास खड़ी है, उस BMW से हम उसे सपोर्ट देंगे बैटरी का, और उसके बाद फिर दोबारा स्कैन करेंगे और देखेंगे कि उसमें आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या चले जा। तो आइए देखते हैं। तो हमने इसमें जो बैटरी सपोर्ट देने के बाद में स्कैनिंग कर ली है, तो हमें यहाँ पे स्कैनिंग की रिपोर्ट सामने रही। ये काफ़ी सारे जो इसके फॉल्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। कुछ फॉल्ट्स रह गए इसमें जो कि फंक्शनल फॉल्ट्स भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस यही रह गए हैं। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया है। ये आपके सामने मैं एक कंपैरिजन रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने वाले जो फॉल्ट्स थे पहली वाली रिपोर्ट के और नए वाले जो फॉल्ट्स हैं उसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि बैटरी चेंज करने से कितने सारे फॉल्ट्स चले गए हैं, और अब जो बचे कुछ फॉल्ट्स हैं उन पे अपन फोकस करेंगे। तो बैटरी रिप्लेसमेंट तो पक्का रहा इस गाड़ी में, ये हम कंफर्म कर चुके हैं। तो अब हम इसके अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इसका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था गाड़ी। अब हम इस गाड़ी का जो रेडिएटर फ़ैन है वो चेक करेंगे कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको चेक करने के लिए हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और एसी चालू करेंगे। एसी चालू करने पर इसका रेडिएटर फ़ैन जो है वो तुरंत ही चालू हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं। तो अब देख सकते हैं कि इसका पंखा जो है ये चल नहीं रहा है। ये जो है ये अपनी जिस गाड़ी में प्रॉब्लम है उसका कपलर है रेडिएटर फ़ैन का। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये कपलर से दूसरी BMW का फ़ैन चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। अगर चल पाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि। तो अब हम इस गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जिसमें बैटरी और इसका जो रेडिएटर फ़ैन की मोटर है, ये अवेलेबल है नहीं है, और इनके क्या रेट्स हैं ये सबसे पहले सप्लायर से पता करेंगे। इसके लिए हमने इस गाड़ी की जो चेसी नंबर है और गाड़ी की डिटेल्स हमारे सप्लायर्स के साथ शेयर कर दी है। पहले भी मैंने आपको शेयर किया है ये बात कि इन गाड़ियों की जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ऑर्डर पे ही आते हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो अवेलेबल होता है वो लेना पड़ता है। तो बैटरी जो है पुरानी बैटरी काट कर और डिस्काउंट वगैरह सब करके 14,900 रुपये की पड़ रही है, और इसकी जो रेडिएटर फ़ैन असेंबली है ये 22,000 रुपये की आ रही है इम्पोर्टेड। हमने हमारे कस्टमर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जहां हम इस गाड़ी के रिपेयर से रिलेटेड हर जानकारी उन्हें शेयर करते हैं, फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं, ऑयल रिप्लेसमेंट का, पार्ट रिप्लेसमेंट का, या किसी भी तरीके की जानकारी जो उनके लिए जानना ज़रूरी हो। इससे उन्हें अपडेट भी पता चलता रहता है गाड़ी का, और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। तो अब हमने जो एस्टीमेट रेडी किया है कस्टमर के लिए वो भी हम इसी ग्रुप पे उनके साथ शेयर करेंगे, और जैसे ही उनका अप्रूवल आ जाता है, जहाँ पे भी आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए या कॉल पे आ जाए, वैसे ही हम इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ऑर्डर कर देंगे, ताकि जल्द से जल्द वो हमारे पास पहुँच जाए और ये गाड़ी का जो रिपेयर वर्क है वो आगे हम प्रोसीड कर सकें। तो हमें कस्टमर से पार्ट्स का अप्रूवल मिल गया है। अब हम जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं इनको फाइनली ऑर्डर कर रहे हैं। ये एक दिन में हमारे पास आ जाएंगे। बैटरी तो हमारे यहाँ शहर में ही अवेलेबल है, तो वो बैटरी तो अभी आ जाएगी। जो रेडिएटर फ़ैन असेंबली है ये दिल्ली से आएगा, तो एक दिन लगता है हमारे यहाँ। तो ये ऑर्डर मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास बैटरी आ चुकी है। अब इस बैटरी को जो है अब इंस्टॉलेशन के लिए ले चलते हैं। चलो ठीक है, तो अब बैटरी इंस्टॉल करते हैं। चलो उठा लो उसको। तो अब हमने ये जो रेडिएटर फैन असेंबली है इसको ओपन कर लिया है, बाहर आ चुका है हमारे पास।
ये जो फ़ैन है, ये इसकी मोटर है, यही ख़राब हो गई थी और इसका जो पीछे ये लगी हुई है मोटर। तो हमने इसका मार्केट में रिप्लेसमेंट ढूंढा था, मिल भी गया था हमें, जो लगभग उसकी पूरी फिटिंग सेम थी, फिटिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट दो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे। एक तो ये जो पंखा था ये उन फैन में उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा था। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इसकी जो मोटर थी, इस मोटर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वोल्टेज एम्पियर और वॉट का, वो डिफरेंट था उस पंखे पे। तो इसकी वजह से हमें वो ऑर्डर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा। और इसके अलावा हमने और भी ट्राई किया बट मार्केट में नहीं मिल पाया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो प्रोक्योरमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, खास करके जो नॉन रनिंग पार्ट्स होते हैं वो। तो फाइनली फिर हमने कस्टमर के साथ डिस्कस करके आखिरी में इस गाड़ी का यूज्ड पार्ट ऑर्डर किया है और बुलवाया है और आज हमारे पास वो डिलीवर भी हो चुका है। सिर्फ मोटर ही मोटर आई है। मैंने आपको जैसा बताया था कि जो एक कंप्लीट पार्ट था नया इंपोर्टेड, वो आ रहा था 22,000 रुपये का। लेकिन आप देखिए कि जो यूज्ड मोटर है ये वाली BMW की, वो हमें 25,000 रुपये की पड़ी है। तो वो भी हमारे पास आ गया है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मोटर आ चुकी है, आज ही डिलीवर हुआ है ये पार्सल। अभी पहली बार ही खोल रहा हूँ। वहाँ से इन गाड़ियों के पार्ट्स इतने ट्रिकी है कि सिर्फ फिजिकल कंपैटिबिलिटी चेक करने से बात नहीं बनती है। इवन हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हमने ऑर्डर कंफर्म कर दिया था, इवन जो वेंडर था वो भी कंफ्यूज हो गया था। फिर लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ वेंडर ने हमें इन्फॉर्म करी कि भैया इसका जो पंखा है, आपके रेडिएटर का जो फ़ैन है, उसका जो डायरेक्शन है घूमने का वो अलग है और हमारे पंखा जो है इसका अलग है। और एक वेंडर नहीं, ये लगभग 2-3 वेंडर के साथ में सेम प्रॉब्लम आया। एंड फिर फाइनली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जो ऑप्शन मिल रहे थे वो इतने रिलायबल नहीं थे। फिर हमने सोचा कि जो BMW का ओरिजिनल फ़ैन है, जो ये स्क्रैप वाली गाड़ियाँ रहती हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ रहती हैं, उनमें से निकलते हैं जो, तो उस गाड़ी में से निकला हुआ जो अच्छी कंडीशन में फ़ैन था वो हमने ऑर्डर करके बुलवाया। तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारा। वैसे तो हम ये यूज्ड पार्ट सजेस्ट नहीं करते हैं वर्किंग पार्ट्स में, बट मजबूरी ऐसी है कि कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये हमारा जो पार्ट है वो ये देखिए, ये मोटर आई है, ये एग्जैक्ट सेम मोटर है। ये देखिए पीछे का जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेम है। अभी मैंने दिखाया था, मैं आपको और सामने रख के भी दिखा दूंगा। और ये सामने से AC है, ये इसके ऊपर आपका जो पंखा है वो फिट हो जाएगा। और देखिए ये यूज्ड पार्ट है, तो इसका जो कौन से वो ये है कि इसका जो कपलर है थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो ये कपलर हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल कपलर है वो हम इसमें लगा दें, क्योंकि उसका सही है। बाकी मोटर चलने की गारंटी है, जो वेंडर से हमने लिया उसने कन्फर्म किया है कि चलेगी, चलने की गारंटी। तो हम फाइनली ये पार्ट हमारे पास आ चुका है। अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे और रेफरेंस के लिए मैं दिखा भी देता हूँ कि देखिए एग्जैक्टली सेम पार्ट। और मैं आपको इमेज भी शो करूंगा अभी स्क्रीन पे। जो हमें इंपोर्टेड पार्ट मिल रहा था उसमें डिफरेंस था। ये मोटर एग्जैक्टली सेम नहीं थी, इवन डिज़ाइन भी सेम नहीं था, थोड़ा डिज़ाइन में अंतर था। बट ये था कि वो एग्जैक्टली फिट हो जाता इस गाड़ी में और कपलर भी सेम था। बट इसका जो स्पेसिफिकेशन रहता मोटर का वो डिफरेंट था, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। तो देखिए ये मोटर जो है हमारी ये एग्जैक्टली सेम। तो चलिए अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, हमें लगभग हफ्ता भर लग गया इसके प्रोक्योरमेंट करने में। और अब हम जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ये चलते हैं। घूम रहा है ये, देखो ये पंखा घूमने लगा। ओरिजिनल पार्ट भी मिल गया और काम भी कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम ट्रायल पे, ठीक है। ये डाली हमने गार्ड की एयर में और ये ऑटो होल्ड भी हटा दिया। पार्क काफ़ी लंबी है ये गाड़ी। ये देखिए ये वाला जो काटा है ना, ये इंजन के टेम्परेचर का, ये सेंटर में होना चाहिए। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी एक बार वार्म अप हो जाती है तो उसके बाद ये सेंटर में होना चाहिए। सेंटर से आगे नहीं जाना चाहिए, ना ये नीचे होना चाहिए। सेंटर में मेंटेन करके रखना चाहिए टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए यही हम चेक करेंगे कि गाड़ी जब हम ट्रायल पे ले जाएंगे तो ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये बढ़ रहा है मतलब हमारा जो पंखा है हमने बदला है वो काम नहीं कर रहा। ये देखिए आप पूरा टेम्परेचर है। हम लोग कम से कम 7-8 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी। इतने में तो आराम से हीट हो जाता है इंजन, काफ़ी हीट हो जाता है। ये देखिए आप बिल्कुल सेंटर में है इसका जो नीडल है। और हमारा जो रिपेयर है वो बिल्कुल कामयाब हो गया है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब हम गाड़ी कस्टमर को देंगे तो किसी भी तरीके का आफ्टर सर्विस डिफेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। कस्टमर भी है, रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत। और देखिए कोई भी एरर भी नहीं है, एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। सिर्फ ये देखो अपना गाड़ी का ट्रायल लेने के बाद में एक देखो ये टेम्परेचर का तो कोई पंगा नहीं है, सब कुछ सही है।
है और कोई और चेक लाइट भी नहीं है, इसको इग्नोर करो। ये वाली एक देखिए एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, ये एक चेक लाइट है, इसको हम चेक करेंगे ये ठीक है। ये जो चेक मार्क आ रहे हैं ये हमारा बोल रहा है कि इसमें इंजन ऑयल चेंज की जरूरत है और एक ब्रेक ऑयल चेंज की जरूरत है। देखते हैं, हम एक बार चेक करेंगे इसको खुद से और वो देखने के बाद में फिर देखते हैं इसका जो कुछ और एडिशनल चीज़ें लगेंगी वो कस्टमर को शेयर करें। तो ये गाड़ी हमने अच्छे से चेक कर ली है, ट्रायल ले लिया, बिल्कुल चकास एकदम बढ़िया हो गई और जो भी काम अपने किए वो भी बहुत अच्छे से इसमें हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी भी तरीके की। अब हम इस गाड़ी का एक जनरल चेकअप रहेगा, लिफ्ट पे लगाएंगे, चेक करेंगे नीचे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेक सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ें पे नज़र मारेंगे, कोई दिक्कत लग नहीं रही बट फिर भी नज़र मारेंगे। और ये सब होने के बाद में इसमें ऑयल चेंज का दिखा रहा है साइन, इसके लिए देख लेंगे इंजन ऑयल का लास्ट टाइम कस्टमर ने कब चेंज कराया क्या है, और ये करने के बाद में फिर गाड़ी भेजेंगे वॉशिंग के लिए, क्लीन करके फिर गाड़ी करेंगे कस्टमर को डिलीवर। तो ये हमारी गाड़ी हुई कंप्लीट। दोस्तों अगर हमारा काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा और आपके पास भी जो गाड़ी है उसमें आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें दिए हुए तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपको एक सही एडवाइस देने की, और अगर भोपाल आपके लिए अप्रोचेबल है तो आप यहाँ आकर हमसे काम भी करवा सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आप देख सकें। तो तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।